इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे हैं जो कभी मिटते नहीं, कुछ नाम जो ताकत, जीत और खौफ की पहचान बन जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी तलवार के दम पर पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। 1162 का मंगोलिया, बर्फीले वीरान मैदान। एक बच्चा जन्म लेता है जिसकी मुट्ठी में जमे हुए खून का धब्बा था। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था, यह वही व्यक्ति था जिसे दुनिया चंगेज खान के नाम से जानेगी। अनाथ होने का दर्द, धोखे की आग, गुलामी की जंजीरें, लेकिन तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। यह वह योद्धा था जिसने अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया। वह शासक था जिसकी सेना के आगे महान दीवारें भी झुक गईं। चीन, मुस्लिम साम्राज्य और यूरोप तक उसके नाम का खौफ फैल गया। लेकिन चंगेज खान सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक विजेता था, एक चतुर शासक था, एक ऐसा लीडर जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। आखिर वह इतना शक्तिशाली कैसे बना? उसकी सेना अजेय क्यों थी? उसके नाम से ही दुश्मन कांपते क्यों थे? और उसकी मौत के बाद भी उसकी सल्तनत ने दुनिया पर राज कैसे किया? यह कहानी है शक्ति बदले युद्ध और साम्राज्य की। यह कहानी है इतिहास के सबसे महान विजेता चंगेज खान की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं 800 साल पीछे, एक ऐसी दास्तान में जहां सिर्फ एक ही नियम था, या तो जीत हासिल करो या खत्म हो जाओ। 1162 में मंगोलिया के ठंडे और विस्तृत मैदानों में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम तेमुजिन रखा गया। उसके पिता येसुगई एक शक्तिशाली कबीले के सरदार थे जिनका मंगोल खानाबदोश कबीलों में सम्मान और दबदबा था। उसकी मां होलुन भी एक बहादुर महिला थीं जो कठिन परिस्थितियों में जीने की आदी थीं। लेकिन तेमुजिन की किस्मत आम बच्चों जैसी नहीं थी। कहा जाता है कि जब वह पैदा हुआ तो उसकी मुट्ठी बंद थी और उसमें जमे हुए खून का धब्बा था। प्राचीन मंगोल परंपराओं के अनुसार यह इस बात का संकेत था कि वह एक महान योद्धा बनेगा। मगर किस्मत का खेल देखो, जिसने उसे सिंहासन के बजाय मुसीबतों से जूझने पर मजबूर कर दिया। तेमुजिन की जिंदगी तब बदल गई जब वह सिर्फ 9 साल का था। उसके पिता येसुगई ने उसकी शादी तय करने के लिए एक दूसरे कबीले का दौरा किया, लेकिन वापसी पर दुश्मनों ने उन्हें जहर देकर मार डाला। इस घटना ने न केवल तेमुजिन को अनाथ कर दिया, बल्कि उसके पूरे परिवार को मुश्किलों में डाल दिया। मंगोल परंपराओं के अनुसार यदि किसी कबीले का सरदार मर जाए और उसका बेटा कमजोर हो तो कबीला उसे छोड़ देता था। यही तेमुजिन के साथ हुआ। उसके कबीले ने उसकी मां होलुन को एक बेसहारा महिला समझकर वीराने में अकेला छोड़ दिया। अब उसे, उसकी मां और उसके भाई बहनों को अपनी बचा की लड़ाई खुद लड़नी थी। तेमुजिन और उसके परिवार के पास कुछ नहीं बचा था। वे नदी किनारे जंगल की जड़ें खाकर गुजारा करते, कभी कभी मछली या छोटे जानवर पकड़ लेते। लेकिन सर्दियों में यह भी मुमकिन नहीं होता। भूख और प्यास से परेशान होकर उसके कुछ भाई आपस में लड़ने लगे। इन्हीं हालातों में तेमुजिन ने एक बड़ा सबक सीखा। जिंदगी कमजोरों को नहीं बख्शती, केवल ताकतवर ही जिंदा रहते हैं। उसकी मां होलुन ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, हमें दूसरों की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर तुम मजबूत बनोगे तो दुनिया तुम्हारी होगी। ये शब्द उसके दिल में बस गए। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ साल बाद एक शक्तिशाली दुश्मन कबीले ने तेमुजिन को गिरफ्तार कर लिया और उसे गुलाम बना दिया। उन्होंने उसके गले में लोहे का तोक, बेड़ियां डाल दिया और उसे कैदी बना लिया। अब तेमुजिन एक कैदी था। दुश्मन कबीले ने उसे लोहे की बेड़ियों में जकड़कर एक अंधेरे कैद खाने में डाल दिया। दिन भर उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता और रात में उसके पैरों में जंजीरें डाल दी जाती ताकि वह भाग न सके। वह कई दिनों तक कैद में रहा, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक चीज थी, आजादी। वह गुलामी में मरना नहीं चाहता था। उसे पता था कि अगर उसने अभी हार मान ली तो वह कभी अपना कबीला वापस नहीं पा सकेगा। फिर एक रात जब सभी सो रहे थे, तेमुजिन को मौका मिला। एक लापरवाह रक्षक ने उसकी जंजीरों को ढीला छोड़ दिया था। तेमुजिन ने अपनी पूरी ताकत से खुद को आजाद किया और अंधेरे में छिप गया। सुबह जब दुश्मनों ने देखा कि तेमुजिन गायब है तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। लेकिन अब वह एक होशियार योद्धा बन चुका था। वह जंगलों में छिपता,
नदियों में तैरकर अपनी खुशबू मिटा देता और दुश्मनों की आंखों में धूल झोंक कर भाग निकलता। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद वह आखिरकार अपनी मां और भाई बहनों के पास पहुंच गया। अब वह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार था। आजादी के बाद तेमुजिन ने सोचा कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकता। अगर उसे महान बनना था तो उसे साथियों की जरूरत थी। उसने सोच समझकर ऐसे लोगों को चुना जो उसके प्रति वफादार रह सकते थे। उसका पहला और सबसे करीबी दोस्त जामुका था, जो एक और कबीले का बहादुर योद्धा था। दोनों ने भाई की तरह रिश्ता निभाने की कसम खाई और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन मंगोलियाई मैदानों में ताकत ही सब कुछ थी, और जहां दोस्त होते हैं वहां दुश्मन भी जरूर होते हैं। क्या तेमुजिन अपने दुश्मनों को हरा पाएगा? क्या उसका दोस्त जामुखा हमेशा उसके साथ रहेगा, या किस्मत ने उसके लिए कोई और परीक्षा लिखी थी? नजर डालिए हमारी अगली वीडियो में, जहां हम आपको चंगेज खान के इतिहास के और भी रोमांचक पहलुओं से रूबरू कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो।